के राष्ट्रपति जैसा खाना खाते हैं, वैसा खाना एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं खा पाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली और इसीलिए हमने सोचा कि चलिए आपको बताते हैं राष्ट्रपति जो बनता है उनको क्या क्या सुख मिलता है। हमने सोचा कि चलिए पहले खाने पीने से शुरू करते हैं। उनको खाने पीने में क्या दिया जाता है, क्या राष्ट्रपति तय करता है कि उसको क्या खाना है। उसके बाद आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति भवन में हर 2-4 दिन पर भोज का आयोजन होता है, तो क्या आपको पता है कि उस भोज में क्या सर्व किया जाता है। उसके बाद क्या आपको पता है कि जो आदमी खाना परोसता है उसके लिए क्या नियम कायदे और कानून है। उसके बाद एक और सवाल है कि क्या राष्ट्रपति हमेशा मेन्यू कार्ड को बदलते रहता है कि नहीं। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और राष्ट्रपति जैसा खाना खाते हैं इस वीडियो के अंत में आपको मालूम पड़ जाएगा कि वैसा खाना आपको कभी शायद नसीब नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि समझिएगा इस बात को कि राष्ट्रपति भवन में अगर कोई विदेशी मेहमान आता है, कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जहां कोई मुख्य अतिथि आते हैं, तो राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि को खाना देने के लिए स्पेशली एक बटलर को रखा जाता है। वो सिर्फ राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि को खाना परोसते हैं। और उसके बाद सवाल कि आखिर राष्ट्रपति खाते क्या है, तो जवाब यह है कि राष्ट्रपति को जो मन करता है वो खा सकते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी को मन हुआ कि आज हम तमिलनाडु का चिकन खाएंगे, तो स्पेशली तमिलनाडु का चिकन राष्ट्रपति जी के लिए मंगवाया जाएगा। उनको मन किया कि हम बंबई का मटन खाएंगे, तो उनको बंबई का मटन खिलाया जाएगा। उनको जो मन करेगा राष्ट्रपति भवन का जो शेफ है वो राष्ट्रपति के लिए बनाएगा। उसके बाद हम आपको बता रहे थे मेहमानों वाला बात। अगर कोई विदेशी मेहमान आता है या भारत का ही कोई कार्यक्रम है और राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया गया है, तो इसका नियम और कानून क्या है, राष्ट्रपति कितनी सुख सुविधाएं पाते हैं, ये भी बता देते हैं आपको। अब समझिए इस बात को, राष्ट्रपति भवन में अगर भोज होता है तो ये भोज होता है राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में। वहां पर डाइनिंग रूम टाइप का बना हुआ है, टेबल लगा हुआ है, कुर्सी लगा हुआ है, सारे मेहमान उस पर बैठ जाते हैं और उसके बाद आती है 3 लाइटें। अब ये 3 लाइटों का माजरा क्या है ये समझिए। राष्ट्रपति भवन में नीली लाइट है, हरी लाइट है और लाल लाइट है। जिस बैंक्वेट हॉल में खाना खाने के लिए मेहमान बैठते हैं वहां पर इन लाइटों का विशेष महत्व है। अब देखिए, जब राष्ट्रपति भवन में नीली लाइट जलती है इसका मतलब यह है कि जितने भी वहां पे शेफ हैं, बटलर लोग हैं, बटलर मतलब वेटर हुआ, जो बटलर लोग हैं उनको यह संदेश चला जाता है कि मेहमान खाने के लिए अब बैठ चुके हैं। मतलब ये कि अब सीधा संदेश गया, नीली लाइट जली और सारे बटलर मतलब कि वेटर तैयार हो जाते हैं, कमर कस लेते हैं कि अब हमको मेहमानों को खाना परोसना है, वो लोग बैठ चुके हैं। उसके बाद जलती है हरी लाइट। हरी लाइट जब जलती है तो उसका मतलब यह होता है कि अब आपको झटाझट खाना परोसना है। मतलब यह कि अब सारे मेहमान बैठ चुके हैं और जैसे ही हरी लाइट को जलाया जाता है वैसे ही सारे वेटर, सारे बटलर जो होते हैं जल्दी जल्दी मेहमानों के पास जाते हैं और उन मेहमानों की थाली में खाना परोसना शुरू कर देते हैं। एक जानकारी ले लीजिए कि देखिए, राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि जो होता है उसके लिए एक स्पेशल बटलर रखा जाता है जो सिर्फ राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि को खाना परोसता है। उसके बाद 6 मेहमानों पर 1 बटलर दिया जाता है। मतलब ये कि 6 मेहमान अगर हैं तो 6 मेहमानों को 1 बटलर ही सर्व करते हैं। वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि किसी भी मेहमान को कुछ कम नहीं पड़े। कम पड़ने से पहले, उनके मांगने से पहले उनके प्लेट में लाके खाना रख दिया जाता है। उसके बाद जलती है लाल लाइट। लाल लाइट का मतलब होता है कि जो मेहमान खाना खा रहे थे, खाना खा चुके, अब वो टेबल से उठने वाले हैं और जैसे ही लाल लाइट को जलाया जाता है सारे जो बटलर हैं वो झट झट साफ कर देते हैं डाइनिंग टेबल को। मतलब कि लाल लाइट जली, बटलर दौड़ के आए और एकदम नजाकत से उन लोगों ने उस टेबल को साफ कर दिया। कोई भी विदेशी जब आता है, विदेशी मेहमान, तो विदेश मंत्रालय के थ्रू राष्ट्रपति भवन में इस बात का इत्तला दिया जाता है कि देखिए ये साहब आए हुए हैं, यहां से आए हुए हैं और राष्ट्रपति भवन में यहां पर खाना खाएंगे, लंच या डिनर जो भी हो। और उसके बाद रिसर्च किया जाता है कि वो जो मेहमान आए हैं उनको क्या पसंद है। ये सारा रिसर्च होता है। वो जिस देश से आए हैं उस देश के सबसे स्पेशल डिशेज को बनवाया जाता है। ये पता किया जाता है कि उनके देश के स्पेशल डिशेज में उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, उसके बाद वो बनवाया जाता है। हालांकि एक नियम ये भी है कि कोई अगर विदेशी मेहमान आता है तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि कोई भारतीय व्यंजन भी आपको उनको खिलाना है। मतलब ये कि विदेशी मेहमान के थाली में उनके पसंद की डिशेज के साथ साथ भारत का भी एक व्यंजन डाला जाता है।
उसके बाद उनको खिलाया जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो विदेश से मेहमान आए हैं, एक बार चीन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे, वो इतने खुश हुए थे कि वो बार बार मांग कर खाने लगे थे। ऐसा लगातार हमने देखा है कि जो राष्ट्रपति भवन में भोज होता है वो इतना रॉयल होता है जिसके बारे में व्याख्या नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति अपना मेन्यू खुद तय करते हैं। कोई जब नया राष्ट्रपति बनता है तो वो अपने हिसाब से यह तय करता है कि आमतौर पर राष्ट्रपति भवन के जो शेफ हैं वो बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह हक है कि वो अपने हिसाब से जो खाना चाहे वो बोलेगा और उनको वो प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अलग अलग समय पर जो अलग अलग राष्ट्रपति रहे हैं वो अपने हिसाब से मेन्यू को डिसाइड करते रहे हैं। बहुत पहले की बात है, राष्ट्रपति भवन के जो शेफ थे वो लोग इडली नहीं बनाते थे, लेकिन जब राष्ट्रपति जी आए वेंकटरमन साहब तो उन्होंने इडली बनवा दिया। और इसके अलावा कई ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने अपने हिसाब से खाने को कस्टमाइज करते रहे हैं। इसके अलावा एक और किस्सा है, राजेंद्र प्रसाद जी का, जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उनके हिसाब से वो थाली में ज्यादा खाना परोसने के लिए बोलते थे। अब ज्यादा खाना परोस दिया जाता था तो वो खाना खत्म नहीं होता था। इसीलिए दिल्ली के गोल मार्केट का एक ढाबा था, वहां पर राष्ट्रपति भवन का बचा हुआ खाना चला जाता था और मेन्यू कार्ड में लिखा रहता था कि राष्ट्रपति भवन का खाना। मतलब कि उस ढाबे में राष्ट्रपति भवन का खाना नाम का एक मेन्यू रहा और उसको लोग ऑर्डर करके खाते थे। बहरहाल जब द्रौपदी मुर्मू जी बनी है तो कहा जा रहा है कि वो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाती हैं। मतलब अब राष्ट्रपति भवन के जो शेफ हैं उनको सिर्फ वेज खाना बनाना पड़ेगा। और ये नीली लाइट, हरी लाइट और लाल लाइट वाला माजरा तो आप जान ही गए। जैसे ही नीली लाइट जलती है, जो सारे वेटर होते हैं वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेहमान बैठ गए हैं। हरी लाइट पर खाना परोस दिया जाता है और लाल लाइट पर सब कुछ साफ कर दिया जाता है। मतलब ये कि इतना रॉयल तरीके से राष्ट्रपति भवन में भोज होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बहरहाल नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो हम भी आपको ऐसे कुछ कुछ तथ्यों को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको मालूम पड़ सके कि भारत के राष्ट्रपति आखिर कैसी जिंदगी जीते हैं। बाकी आपको ये सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।